वैसा उसे वैसा देखना, देखना बराबर समझना, आंख से देखने की बात नहीं हो रही है। तो जब देखिए हम सही सही नहीं आते जो चीज जैसी है, तो हमारे सम्मान के आधार ये है। क्या है ये सम्मान के आधार? ये है। और ये सारे शरीरगत हैं। जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं तो हमारे सम्मान पाने का तरीका भी और देने का भी सारा शरीरगत ही रहता है। तो अब क्या पकड़ में आया कि जीवन रूप में सब समान है। ये तो पकड़ में आ रहा है ना। जब हम सही सही आकलन क्या कर रहे हैं तो क्या पकड़ में आ रहा है कि जीवन रूप में सब समान। भेद जो भी है वो शरीर के अर्थ में है। तो जीवन रूप में किसी में कोई भेद नहीं है, भेद जो है शरीर के अर्थ में है। और शरीर के अर्थ में भेद, जो बात सुबह कर रहे थे कि शरीर के अर्थ में भेद जो है वो भी व्यवस्था के अर्थ में है। जो चीज जैसी है उसे वैसा नहीं समझते तो भ्रमवश क्या गलती होती है। यह नंबर 1 अधिमूल्यन। क्या हो गया इसमें? अधिमूल्यन। जो चीज जितनी है हमने उससे क्या कर दिया, उससे उसको ज्यादा आंक लिया। आकलन यही हो रहा है ना कि जैसी जो चीज जैसी ही उसको वैसा नहीं समझे तो उससे भ्रमवश क्या गलती हो रही है कि हम अधिमूल्यन, या तो हमने उस चीज को अधिक आंक लिया। कोई एग्जांपल? कोई बहुत सक्सेसफुल है अपने फील्ड में, पर वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल है, उसके काफी पद है, हाई पोस्ट है, या वो बहुत उसने बहुत फेम कमाई है, तो हमें लगता है कि वो बहुत सम्मान के लायक है। पर अगेन उसमें उसकी दूसरी चीजें जीवन में वो कैसा है, क्या ऐसे मनुष्य की मानव की कौन सी क्वालिटीज है वो पता नहीं चलती, वो पद के हिसाब से हम उसे सम्मान दे देते हैं। चलिए और एग्जांपल देखिए, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, किससे हम सबसे ज्यादा प्रभावित? तो सामान किस चीज से खरीदते हैं? धन से। ठीक है, तो हम सबसे ज्यादा प्रभावित किससे हैं? पैसे से। ठीक है, तो क्या देखिए जनरल में क्या होता है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो हमने क्या कर दिया, पैसे का अधिमूल्यन कर दिया। अब पकड़ में आया कि पैसे से केवल शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होगी और कुछ नहीं होने वाला है। तो हमने एक मतलब मानव से ज्यादा एक जड़ वस्तु को आंक लिया। ठीक हो गया? अधिमूल्यन मतलब उसको अधिक आंकना, अधिमूल्यन अधिक आंकना। दूसरा है अवमूल्यन। क्या मतलब हुआ इसका? है कम आंकना। इसको अधिक आंकना, इसको जितना था उससे कम आंकना। एग्जाम्पल्स तो वही हो, इसी को उल्टा कर दीजिए, जिसका पहले जो पहला एग्जांपल लिया था पैसे वाला, उसी को उल्टा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इसके पास पैसे बिल्कुल नहीं। हाँ, जो एग्जांपल दिया था कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, अब उसको उल्टा कर दीजिए। 1 मिनट में क्या बोल देते हैं? देखिए, या तो हम इधर अति में जिए, कहाँ अति में जिए कि मानव को ही नकार दिए, धनी सब कुछ हो गया। दूसरी बार मतलब क्या हो गया कि त्याग और भोग वाला मॉडल, भोग वाला मॉडल हो गया ये तो, कि पैसा ही सब कुछ है, इंद्रियों में ही सारा सुख है, भोग वाला मॉडल हो गया कि चलिए ठीक है। तो उसी का उल्टा एक दूसरी बार क्या बोलेंगे, अरे पैसा कुछ नहीं है, पैसा तो हाथ का मैल है। बोले कहावत देखिए क्या क्या है। बोले कहावतों को देखना है कि कहाँ खड़े हैं। या तो हमने पैसे को एकदम ज्यादा मतलब बाप और भैया सबसे ऊपर कर दिया, मतलब भौतिक वाला ही मामला ठीक है, या फिर त्याग का, या तो भोग का मॉडल रहा है, त्याग का रहा। क्या हो गया कि दोनों तरफ ने हम अति में गए हैं। दोनों या तो हम भोग का मॉडल में गए या त्याग के मॉडल में गए, वास्तव में व्यवस्था के अर्थ में नहीं खड़े हुए। तो देखो कितना पैसा गिरेगा, हाथ के मैल रगड़ो दिन रात, कितना गिरेगा।
वास्तविकताएं जैसी हैं वैसा उसको देखना है, उसको वैसा समझना है कि शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जितने साधन की आवश्यकता उतने की आवश्यकता है ही। चलिए तीसरा है निर्मूलन। निर्मूलन मतलब जो चीज जैसी है उसको उससे अन्यथा मान लेना, कुछ का कुछ मान लेना। अन्यथा मतलब जो चीज जैसी है उससे कुछ संबंध ही नहीं है, कुछ का कुछ कर देना, कुछ का कुछ मान लेना। हम बच्चे को बोलते हैं तुम गधे हो, बच्चे का सम्मान नहीं किया। गधा क्या मतलब हुआ इसका? गधा तो पशु। अब देखिए गधा, गधा कहाँ है गधा? कहाँ बच्चे को गधा कौन बोलता है? बच्चे को बोलते बहुत हैं। टीचर कितने बोलते हो? नहीं आपको थोड़ी बोलती हूँ, आप ऐसे क्यों बोलते हो? बच्चों को बोलते नहीं तुम गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता, रोज वही बताते तब भी समझ में नहीं आता। माँ बाप भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, घर में भी माँ बाप भी बोलते हैं। देखो बात उतनी है कि फिर सब पे आ गई कि मैं तो नहीं बोलती, बात उतनी नहीं है। कोई बोलता है सुनते तो हम भी है, कान में तो हमारे में भी गया ही है, ऐसा तो है ही कि देखिए यही है कि हम क्या बोलते हैं। तो ये देखिए कि हमने ज्ञानावस्था से उसको जीवावस्था में पहुंचा दिया। फिर जब अच्छा सा कुछ काम कर रहे थे बोलते हैं शेर का बच्चा। किसी को मार के आएगी तो बोले कि शेर का बच्चा, वो मानव का बच्चा बन नहीं हुआ। उसको मानव ही नहीं होता। तो हमको सही वास्तविकताएं जैसी हैं, जब तक वैसा पकड़ में नहीं आएगा तो कुछ का कुछ होगा ही, जो हो ही रहा है। तो इसलिए अपने समझ को वही मामला आता है कि अपने को ठीक से समझ को पूरा किया जाए। मतलब मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए समझना मेरी आवश्यकता नहीं, मेरी बाध्यता है। शिष्टमूल है सौहार्द्रता का मतलब है स्पष्टता से मूल्यांकन करना। कल क्या क्या हुआ, क्या क्या क्लियर हुआ, ओके थोड़ा सा ध्यान बना रहता है अपना भी कि कल क्या क्या चर्चा हुई। चलिए कहाँ से शुरू कर रहे हैं? स्वेच्छा से। गुड मॉर्निंग। कल की चर्चा से तो अगर मैं पूरी समीक्षा निकालूं तो मुझे यही समझ आया कि कुछ भी करो पहले खुद को देखो कि खुद क्या है, खुद कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। उसके बाद दूसरों के ऊपर बात डालो। जब खुद सही हो जाओगे तो दूसरे खुद ब खुद सही दिखने लगेंगे। गुड मॉर्निंग। कल जो सूचनाएं मिली काफ़ी अच्छी है। अभी तक जीवन में एक भी उतारी नहीं है, वो अलग बात है। अभी हम लोग ट्राई करेंगे। मतलब मुझे ये लगता है कि सही इच्छा, विचार और आशा के साथ अगर मैं काम करूंगी तो मुझे सुख, शांति और संतोष मिलेगा, जो अब तक नहीं हो रहा था। और जो जीवन में मुझे निरंतर सुख की अपेक्षा है वो समाधान से ही पूरी होगी। अब तक मैं कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, तो भी वो कॉम्प्रोमाइज़ बंद करके मुझे समाधान करना है, ये समझ में आया। पर वो एप्लीकेशन में थोड़ा डिफ़िकल्ट है डेफिनेटली, कि कैसे करूँगी, वो अंदर ही अंदर चल रहा है कि कैसे मैं समाधान करूँगी। तभी ये समझना मुझे लगता है कि मेरे लिए अभी डिफ़िकल्ट है, पर मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि समाधान पूर्वक जिए तो ही हम लोग निरंतर सुख पा सकते हैं। थैंक यू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब तक हम समझते कि मानव मतलब एक ही प्रकार के हैं, लेकिन कल पता चला कि मानव 5 प्रकार के होते हैं, जो अब तक मालूम नहीं था। वो मतलब कैटेगराइज जो हुआ और एकदम डीप कल ही पता चला। और दूसरे जो मानव मूल्य 6 है, फिर स्थापित मूल्य 9 है, जीवन मूल्य 4 है, वो सब कुछ मालूम नहीं था, वो कल पता चला। अभी पता चला है, जीने की कोशिश अभी जारी है और परिणाम बाद में मिलेगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। कल बहुत कुछ सीखा। पहले तो मानव में व्यवस्था को समझना, वो टॉपिक हमने पूरा किया। उसमें भी स्वयं को समझना पहले पूरा किया, फिर शरीर को समझना पूरा किया कल वो टॉपिक। उसमें मानव के 5 कोटि समझे,
और भी बहुत कुछ समझा। आज तक हमको लगता था कि कृपा, दया, करुणा वो सब कुछ और है। कल जब उसकी परिभाषा मिली फिर पता चला कि ये तो भाई कुछ और ही है, हम बोलते पहले कुछ और थे। वीरता, उदारता वो सब कल पता चला कि कुछ और है, हम पहले समझते कुछ और थे। फिर न्यू टॉपिक शुरू किया था, परिवार में व्यवस्था को समझना। वो भी, उसमें बहुत सारी चीजें समझने को मिली। मानव की 9 स्थापित मूल्य हैं और बाकी बहुत सारी चीजें थी। फिर ये भी चालू किया था कि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते कुछ और है, हो कुछ और रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में ही थोड़ी बहुत गड़बड़ है। जैसे अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, उनमें हमको गलत सिखाते हैं, तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है। फैमिली वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग, और जब हम समाधानित हो जाएंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बहुत कुछ सीखा। और कल 2-3 बातें बहुत अच्छी लगी, जैसे अगर ये मेरे को सुखपूर्वक जीना है तो समझना मेरी आवश्यकता है। एक वो बात बहुत अच्छी लगी। दूसरा ये था कि हम कभी कभी गुस्से में ऐसे बोल देते हैं बच्चों को कि भाई तू तो गधा है। हम उसको कहाँ ज्ञान अवस्था से जीव अवस्था में लेके चले जाते हैं और हमको खुद को ही पता नहीं चलता। और उसी जगह पे खुशी खुशी में कभी ये भी बोल देते हैं कि तू तो शेर का बेटा है। तो हम कहाँ खुद ज्ञान अवस्था में होते हैं, उसको जीव अवस्था में लेके जाते हैं और खुद को पकड़ में भी नहीं आता। तो ये सब बातें बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि सबसे ज्यादा जैसे कल काफी बातें तो अपने शेयरिंग में काफी लोगों ने की थी, पर कल की जो परिवार के में 9 मूल्य है उसमें जो बातें चली कि विश्वास और सम्मान। तो विश्वास हम किस बेस पे हमारे अंदर आता है, विश्वास में एक बहुत अच्छी चीज चली कि विश्वास कैसे आए। तो उसकी जो बातें चली कि भाई हम क्या गलत मान्यताएं बनाते हैं, उसके कारण पर वो जो सही क्या है कि भाई मैं भी गलत करना नहीं चाहती, सामने वाला भी गलत करना नहीं चाहता। मुझे भी अगर कोई प्यार पूर्वक समझाए वो मैं चाहती हूँ, सामने वाला भी यही चाहता है। मैं किसी को हेल्प करना, समझदार बनने में हेल्प करना चाहती हूँ, सामने वाला भी यही चाहता है। जब ये सारी कॉन्सेप्ट बातें क्लियर हो जाती है तो ऑटोमेटिक सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर जो द्वेष है, गुस्सा है या किसी ने कुछ बोल दिया, कह दिया, वो चुप जाता है। ये समझने के बाद वो सारी चीजें निकल जाती है कि हम हमारी तो चाहत देखते हैं और सामने वाले का एक्शन देखते हैं, पर हमें उनकी चाहत भी समझने की, उनकी चाहत भी सुख पाने की है, हमें दुखी करने की नहीं है। और अगर हमसे गलती हो जाती, उसी प्रकार उनसे भी कभी गलती हो गई है तो गलती उन्होंने जानबूझकर नहीं की है, मानबूझकर की है। और उनको भी हम प्यार से समझा के अकेले में बात करेंगे तो वो भी अपनी गलती को सुधारेंगे। तो इस बात पे हमारे अंदर विश्वास बढ़ेगा, आपस में संबंधों में सम्मान बढ़ेगा इस बेस पे। गुड मॉर्निंग। कल शाम तक मुझे था कि ये प्रैक्टिकल में लाइफ अपनी अलग है और ये शिक्षा जो ली है वो अलग है। यानी समझ में तो आता था, लेकिन मैं जब घर गई थोड़ा मैंने ये पढ़ा तो पता नहीं मुझ में कहाँ से बदलाव आ गया। तो कल से मेरा नेचर एकदम चेंज लग रहा है। मुझे अपने आप में डिफरेंस लग रहा है कि मैं पहले गुस्सा मुझे बहुत जल्दी आ जाता था, कल से मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है। और जो सिचुएशन मेरे सामने आती है वो इतनी अच्छी तरह से हैंडल कर लेती हूँ उन्हें कि कल से ये बहुत एकदम से बदलाव आया है। और ये सब बातें याद आती है तो ये याद आया कि शिक्षा से ही मानव को बदला जा सकता है और मैंने अपने आप को बदला है और अभी और बदलना चाहूंगी। थैंक यू। कल जैसे आप मेरी दोनों गुड़िया से मिली, कल बस ऐसे ही चेंज आ गया। हमें शुरुआत तो अपने परिवार से ही करनी पड़ेगी। विश्व को सुधारना ये सब तो बहुत दूर की बात है। सुधारने वाली बात नहीं है, मतलब प्रिपरेशन वो पूरी चेंज होना तो अभी दूर की बात है। बस इन्हीं में अपने आप चेंज। गुड मॉर्निंग। सबसे बहुत अच्छा सीखा। जैसे अगर परिवार के बारे में बोलें तो अगर आशा इच्छा सही होएगी तो विचार भी सही आएगा, आशा भी सही होएगी और व्यवस्था भी सही लगती है।
और हम चाहते भी यही है, लेकिन हम चलते गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि ये नॉलेज ही टेक्नोलॉजी गलत सिखाई गई है। लेकिन कल से पता चला है, तो कोई भी काम करेंगे, कोई भी इच्छा होगी तो पहले 2 बार सोचेंगे कि ये सही है या गलत है, और ये सोच के ही चलेंगे तो सुख ही सुख है, निरंतर सुख है। बार बार कुछ भी करते तो बार बार हम दोनों साथ में सीख रहे हैं, तो बच्चा बार बार बोलते हैं मम्मी ये तो क्षणिक सुख है। अरे हाँ, क्षणिक सुख है, लेकिन वो भी तो जरूरी तो है। अब छोटी बेटी को मैं बोलती हूँ मम्मी ये नहीं करना चाहिए, हाँ भी पता है नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको समझाना तो है, उसको बोलना तो है, तो किस तरह, तो वो अभी पता चला है कि कैसे। और हम जी कैसे रहे, कल 5 प्रकार जैसे बता रहे थे, लेकिन हम सही में जी तो रहे पशु मानव की तरह, और हमें अभी जीना कैसे है वो समझना बाकी है। अच्छा।